अनुजन समुझाए। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहि अनुजन समुझाए। आयस मांगे करहि पुर काजा, देखि चरित सही मन राजा। आयुष मांगे करहि पुर काजा, देखि चरित सही मन राजा। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, नगर में सभी को आनंद देते हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, गिर पड़ते हैं। जितने भी बाल लीला होती है वो सारे प्रभु कर रहे हैं। प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं, उनके चढ़ी कर देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। और समय आता है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी वन में पवित्र स्थान से बसते हैं, निवास करते हैं। विश्वामित्र जी के मन में एक चिंता आई, पापी राक्षस के मारे बिना, भगवान के मारे बिना मरेंगे नहीं। और मन में यह विचार कर प्रभु ने तो अवतार लिया है, पृथ्वी का वार हरने के लिए भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। चल करके उनके चरणों का दर्शन करो और दोनों भाइयों को ले आओ। सो प्रभु मैं देखब हरि नैना, और इसी बहाने मैं प्रभु के दोनों आंखों से दर्शन भी कर लूंगा। राजा ने जब मुनि का आना सुना, पूरे समाज के साथ ब्राह्मण को लेकर के मिलने के लिए पहुंच गए और ला करके महल में सम्मान सहित उनको आसन पर बैठाया, चरणों को धो करके बहुत पूजा की। मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। अनेक प्रकार के भोजन करवाए और हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किए। राजा ने फिर चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिए। मुनि चरणनि तेरे सुतचारी, राम देखे मुनि देह दिसारे। मुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारे। है मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुख करत लावो बारा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुख करत लावो बारा। हे गुरुवर, किस कारण से आप आए हैं? हे मुनि, आपका शुभागमन हुआ है, आप कहिए, मैं उसे पूरा करने में तनिक भी देरी नहीं लगाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में होव सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह
मुझे बहुत सताते हैं, सारे यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। तुमसे मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा और तुम्हें लौटा दूंगा। हे राजा, प्रसन्न मन से इनको दो। राजन जी सोच में पड़ गए। ये आपने क्या मांग लिया गुरुवर? इनमें तो मेरा प्राण बचता है। आप धन मांग लीजिए, गौ मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, राम को मत मांगिए। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा।
जान मैंने पाया हिकमत बरतना हिकमत पूजनों को रघुचंद्र ने जिलाया रघुचंद्र ने जिलाया लोचन चकोर तन में लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते छवि पान करते करते हो राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते हो मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते यह दान करते करते हो राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते हो राघव को मैं ना दूंगा। अब खजाना मांग लीजिए मुनिवर, अब मेरा राज्य मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निर्प संदेह नास कह पावा। मानो श्री राम के बारे में, जो श्री राम का जन्म का उद्देश्य है, गुरु ने दशरथ जी को समझाया। बहुविधि समझावा, मानो कह रहे हैं कि अगर नहीं भेजोगे तो बहू कैसे आएगा। उनका मोह हटा, संदेह नाश किया। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के प्रिय हैं, आप इसे ले जाइए गुरुवर। आप ही इनके माता पिता हैं, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निर्प संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। आदर के साथ दोनों को बुलाया और हृदय लगा करके दशरथ जी ने कहा, मेरे प्राणनाथ सुत दो, ये मेरे प्राण है, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, आज से आप इनके पिता हैं। दशरथ जी मानो समझ गए थे और विश्वामित्र जी को पिता का अधिकार दे दिया। पिता का अधिकार मिला, इसीलिए विश्वामित्र जी ने धनुष भी तोड़ने का आदेश दिया था, वरना विश्वामित्र जी वहां भी असमंजस में पड़ जाते
कि हम तो पिता है नहीं, आदेश कैसे दें। और यहाँ दशरथ जी ने उन्हें पिता का दर्जा दे दिए। बोले आज से आप ही पिता हैं इनके, ये दोनों पुत्र आपके पुत्र हैं। दोनों भाई माता पिता के चरणों में सिर नवाकर चले। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने तारका को दिखलाया। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी के साथ दोनों चल रहे हैं और उसी समय तारका क्रोध करके दौड़ी और श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण को हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना द्वीप स्वरूप दिया। प्राण हरने के बाद तारका को अपने धाम को भेज दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, विश्वामित्र जी जानते हैं फिर भी उनकी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए विद्या दिए, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र अतुलित बल दिए। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में लेकर के आए। सवेरे श्री रघुनाथ जी मुनि से कहा, आप जाकर के निडर होकर के यज्ञ कीजिए, मैं आपकी यज्ञ की रखवाली करता हूँ। हम दोनों भाई यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच जंगल में रहा करता था, अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा और श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं फिर भी वे लीला कर रहे हैं और सब कथाएं ऋषि मुनि ने भगवान को सुनाए। जिस समय कथा चल रहा था उसी समय जनकपुर से चल करके एक सेवक आया वहां पे और धनुष यज्ञ के बारे में बात की। विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला। तब मुनि सादर कह बुझाई, चरित प्रभु देखिया जाए।
इस यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के दोनों भाई चले। चलते हुए मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, हे गुरुवर, ये शिला कौन है? मानो भगवान अपने गुरु से आज्ञा लेना चाह रहे हो। भगवान तो सब जान रहे हैं। श्राप बश उपल देह धरी धीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हैं। बड़े धीरज से आपके ही चरण कमलों की धूल चाहती है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, इस पर कृपा कर दीजिए। युगों युगों से ये आपकी राह देख रही है। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या वहां पे प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई और अत्यंत प्रेम के साथ अधीर हो गई और चरणों से लिपट गई और नेत्रों से जल की अश्रु धारा बहने लगी और स्तुति प्रारंभ कर दी। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। कतर गुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। कतर गुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई वचन कही, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय पर भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय पर भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। रघुमन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। रघुमन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी का पावन प्रभु जग पावन, मैं नारी का
मुनि की कहने पर भगवान श्री राम ने अपने चरण को जैसे ही पत्थर में स्पर्श किया, माता अहिल्या प्रकट हो गई और स्तुति करने लगे। यह मेरा सौभाग्य है, मैं अपने पति को दोष नहीं देता। उन्होंने श्राप दिया था, मेरा उद्धार हो गया। हे कमल नयन, हे संसार के रक्षक, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके देखा। मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मन को बहुत ही अच्छा लगा। स्तुति कर रही है। उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छारि कपट जंजाल। हे सठ, हे मूर्ख बुद्धि, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। विश्वामित्र जी वहां पे कथा सुनाई।
मानो भगवान के मन में ग्लानि भाव उत्पन्न हो गई थी और इस बात को विश्वामित्र जी भली प्रकार समझ गए थे। भगवान मन ही मन सोचते जा रहे थे, मुनि की पत्नी मेरे मां के समान, मैंने उनके सर पे अपने पैर से उनको स्पर्श किया। इस बात को विश्वामित्र जी समझ गए, लेकिन प्रेम के वश में प्रभु है। गंगा के किनारे विश्वामित्र जी ने बैठा करके फिर कथा को दोनों भाइयों को सुनाते हैं और आनंद होकर के तीनों कथा करते हैं। जब भी किसी प्रकार का मन में संशय हो, मन में उथल पुथल मच जाए, पारिवारिक कुछ परेशानियां हो जाए, अपने गुरु के पास जाकर के भगवान के बारे में उनके कथा का स्मरण किया जाए, सत्संग किया जाए, आपका संशय से वहीं पे दूर हो सकता है। और आप जिस किसी को अपना संशय सुनाइएगा, आपका बल्कि दूर ना होकर के दूसरों में भी वो संशय चला जाएगा और इस प्रकार आपके कारण दूसरे लोग भी व्याकुल हो जाते हैं। संशय को दूर करने का एक ही मात्र है कथा। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महि देव निपाए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महि देव निपाए। हरषि चले वृंद सहाय, वेगी विदेह नगर नियर आए। हरषि चले मुनि वृंद सहाय, वेगी विदेह नगर नियर आए। दुर्रमता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। रमयता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। पापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासन मणि सोपाना। पापी मेरे समाना, सलिल सुधासम मणि सोपाना। सलिल सुधासम मणि सोपाना। फिर गंगा जी के किनारे से उठ करके प्रभु श्री राम अपने अनुज भाई के साथ गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी के स्नान करने के बाद ब्राह्मणों ने भांति भांति को दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ में प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूर्व रम्यता राम जब देखी, श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यंत हर्षित हुए। जिस राज्य के राजा धर्मानुरागी हो, जिस घर में धर्म रहता हो, उस घर की सुंदरता दूर से ही दिखाई पड़ती है। और जैसे ही जनकपुर की शोभा देखी, छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हो गए। भगवान को वहीं पे आनंद आता है जिस राज्य में भगवान का गुणगान होता है। और जनकपुर में भगवान का नाम लेने वाला हर घर में है, क्योंकि वहां का जो मुखिया है श्री जनक जी, वे पूर्ण ब्रह्म को जानने वाले हैं, सारे वेद शास्त्र को जानने वाले हैं, चारों वेद तत्व उनके मुट्ठी में है, वे ब्रह्म को जानते हैं। भगवान वहीं चलते हैं, वहीं जाते हैं जहां ब्रह्म रहते हैं, और साक्षात भगवती का निवास भी वहीं है।
अनेकों कुएं, नदी, तालाब अमृत के समान जल है। मणियों से सीढ़ियां सजी हुई है। पुष्प वाटिका, बागवन फले हुए फूल से, पत्ते से लदे हुए हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन नहीं करते बनता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र बने हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने स्वयं आकर के अंकित किया है। स्त्री, पुरुष, सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। सभी उस राज में गुणवान है। पुर नारी नर सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी गुणवान है।
सब संगना निज अनुभव निज अनुभव खगेसा बिनु हरि भजन बिन हरि भजन जाई कलेसा सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता माता रामो मत पिता रामचंद्र है स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नारायण जाने नेव जाने न जानी बंदे सिया सिया प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुधन जन सुखद रामानुज हनुमान बंदे श्री तुलसी के चरण जिन तीनों मम काज कली समुद्र गूढ़त लखयऊ प्रगटयऊ सत जहाज सिया राम माया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाऊनी सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री उमापति देव महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय माता जगदम्बा की जय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और कारण करुणा वरुणालय श्री राघव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। भूत भवन भगवान शिव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
पवन सुत हनुमान जी के चरणों में बारंबार वंदन, माता जगदम्बा के चरणों में साष्टांग प्रणाम, पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पे उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का बारंबार वंदन, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। दूर दराज से आए हुए हमारे गांव से बाहर के सभी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज कथा का पांचवा दिन है। हम सभी प्रथम दिन से बड़े उत्साहित होकर के इस राम रूपी कथा यज्ञ को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ करके सभी हर्षों उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस कथा पंडाल में जितने भी लोग आकर के सच्ची श्रद्धा से प्रेम भाव से बैठ करके भगवान श्री राम की कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, जो भी मनोकामनाएं लेकर के बैठते हैं, आप इस कथा रूपी गंगा सरोवर में आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। बारंबार मेरा श्री राघव जी से यही वंदन है। जिन भक्त प्रेमियों का संकल्प सच्चा है, श्री राघव जी उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया, विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर प्रवेश करते हैं और जो ब्रह्म को जानने वाले राजा जनक जी महाराज जब सगुण रूप में भगवान को सामने देख करके सारे ब्रह्म को भूल करके बैठ गए और सगुण के उपासक बन गए। ब्रह्म को जानना, वैराग्य को जानना हमारी आपकी बस की बात नहीं है। भगवान का सगुण रूप में निरंतर ध्यान करके उनका जाप किया करें, भगवान आपकी मनोकामनाएं को हमेशा पूर्ण किया करेंगे। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटता ही नहीं। फिर एक सुंदर महल में सबको ठहराए हैं और फिर राजा विदा मांगकर अपने घर गए। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुआला। सभी ऋतुओं में वहां सब प्रकार से सुंदर, जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, वहां पे ठहरा करके राजा फिर विदा मांग करके अपने घर को चले। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र भगवान ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था, कुछ समय बचा हुआ था। लक्ष्मण जी आते वक्त जनकपुर को देख करके अत्यंत ही आनंद में आ गए थे और लक्ष्मण जी का मन लालसा, विशेष लालसा थी कि जनकपुर घूम करके देखा हो। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके चरित्र से वाकिफ थे। अगर उनको अकेला छोड़ा जाए, उनका स्वभाव गुस्से में रहते हैं, अपितु लक्ष्मण जी बिना आदेश के जाएंगे भी नहीं और बिना राम को साथ लिए, बिना राम के साथ वे घूमने जाएंगे भी नहीं। लेकिन लक्ष्मण के मन में ये लालसा है, इस बात को भगवान प्रभु श्री राम समझ गए। लेकिन मुनि से बोलते सब चाहते हैं
भगवान श्री राम इस बात को जान करके मन ही मन मुस्कुराते हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की बात जान ली और हृदय में भक्त वत्सलता भरते हुए गुरु जी से आज्ञा ली, हे गुरु जी, ये मेरा छोटा भाई जनकपुर देखना चाहता है, अगर आपका आदेश हो तो हम इन्हें घुमा आते, दिखला आते। गुरु जी इस बात को भली भांति जानते हैं, जिस ब्रह्म ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, भला वे भी कहीं घूमने के लिए जाएंगे। मन ही मन मुस्कुराते हैं गुरु जी। भगवान श्री राम के भाव को समझते हैं, ये घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। जनकपुर में जो इतने सारे भक्त हैं, उन्हें ये जा जा करके दर्शन देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान हमसे आज्ञा मांग रहे हैं, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। आपकी अगर आज्ञा हो ना प्रभु, तो नगर दिखला करके तुरंत से लेकर के वापस आ जाऊंगा। सुनी मुनीस कह वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले तुम हो, इसी के वशीभूत आज्ञा हमसे मांग रहे हो। गुरु को अत्यंत सुख देने वाला आनंद प्राप्त हुआ। जाय देखिया वहु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों का नेत्र को सफल कर दो। भगवान के साथ जो प्रेम करते हैं, भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है, भगवान खुद चल करके वहां जाते हैं। सारे नगरवासी ये बात जानते हैं। जनक जी के साथ जो कुछ नगर के वासी साथ में गए थे, वे आके नगर में बताए कि दो लड़का आए हैं गुरु जी के साथ, और उनको देख करके जनक जी सारे ब्रह्म को भूल गए और उन्हीं को देखते रह गए। बड़ा अद्भुत है, उनको देख लेने के बाद कुछ भी देखने को मन नहीं करता है। सारे नगरवासी सोच रहे हैं कि हमारा भाग्य कहाँ, उनका दर्शन हो। राजा जनक जी ने तो उनको एक विशेष महल में ठहरवा दिए हैं, वहां तो जाने का किसी का प्रबंध भी नहीं है। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम अपने भक्त के पास आज गुरु की आज्ञा लेकर के खुद चल पड़े। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके निकल पड़े। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासित पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासित पाए। भाई धाम काम सर्व त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। भाई धाम का सब सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी।
शाम का समय था। नगर में जैसे ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण निकले, बच्चे बाहर खेल रहे थे और बच्चे ने जैसे देखा, बच्चे सुन रखे थे कि ये दो राजकुमार आए हैं और उनको देखने के बाद कुछ देखने को मन नहीं करता। बच्चे ने जैसे ही दोनों भाइयों को देखा, दौड़ करके सभी अपने अपने घर गए और जा करके बोले, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिस दोनों को देखने की बातें कर रही थी वो दोनों खुद नगर में घूम रहे हैं। और हर घर में जब ये बात पहुंची, नगरवासी सारे काम को छोड़ करके दौड़ पड़े। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। इस प्रकार से दौड़ गए हो कि जैसे लग रहा है मानो खजाना मिल गया है, कोई खजाना को लूटने के लिए दौड़ पड़ा है। सारे नगर के घर से सब कोई दौड़ पड़े हैं। जुगती भवन झरोखन नीलागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुगती भवन झरोख निहारी, निरखहि राम रूप अनुरागी। युवती लोग छत के झरोखे पे जाके खड़े होकर के देखने लगे। एक सखी उनमें से कहती है कि सचमुच में श्री रामचंद्र जी का रूप इतना अद्भुत है कि देखते रहने का मन करता है। कोई कहते हैं ये भगवान विष्णु के 4 भुजाएं अगर होती तो ये भगवान विष्णु ही हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर ये दोनों हैं। किसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए? कोई ऐसा छवि नजर ही नहीं आता कि जिसके साथ मैं इन दोनों भाइयों की तुलना करूं। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए? एक सखी बोली, मैंने जो सुना है उसे सुनो। दशरथ के छोटा बाल मरालिने कल जोता, मुनि को सिक मख के रखवारे, जिधरन अजीर निशाचर मारे। मुनि को सिक मख के रखवारे, जिधरन आज निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले ये हैं। मैंने इनके बारे में सुना है। इन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत से राक्षसों को ऐसे मारा है जैसे खेल खेल में कोई पर्वत को गिरा दे। ये कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। एक सखी कहते हैं, गौर किशोर बेसु पर काछे, सर चाप राम के पाछे। गौर किशोर बेसु पर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए,
श्री राम के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। सुन सखी तासु सुमित्रा माता, और उनकी माता का नाम सुमित्रा है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर फिर दूसरी सखी कहने लगी, अगर यह वर जानकी के योग्य है, हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इनसे विवाह कर लेगा। इतना सुंदर है, राजा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके जानकी जी के साथ इनका विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा इन्हें पहचान लिया है और उन्हीं के साथ इनको आदर सम्मान के साथ ठहराए हैं, और राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो हठपूर्वक और विवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। सखी लोग आपस में बात कर रही है कि राजा अभी भी हठ में ही लगे हुए हैं और प्रण पर अड़े रहने के कारण मूर्खता नहीं छोड़ रहे हैं। कोई कहती है उचित फल देते हैं, अगर जानकी जी को यही वर मिलेगा जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए। इसी नाते कभी ये यहाँ तो आते रहेंगे, और अगर इनका शादी हो जाएगा ना तो ये हमेशा यहाँ आते रहेंगे और हम सब इनको देख करके धन्य होते रहेंगे। जो विधि बस अस मन संजोगो, तो कृतकृत्य होई सब लोगो। जो विधि बस अस मन संजोगो, तो कृतकृत्य होई सब लोगो। सखी हमरे आरती अतिताप, सब हो गए आवई नाते। सखी हमरे आरती अतिताते, कब हो गए आवई नाते। इसी नाते ये यहाँ आते रहेंगे। अगर विवाह नहीं हुआ न सके तो हमको इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य होंगे, तभी जानकी जी का विवाह इनके साथ होगा। फिर एक सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है और ये श्यामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। एक सखी इतने में कहती है, ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव तुम नहीं जानती। इनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। हमने सुना जब ये गुरु जी के साथ जनकपुर आ रहे थे, रास्ते में शिला को स्पर्श करके इन्होंने अहिल्या को उतार दी। इस विश्वास को भूलकर नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे। इतने में राम नगर नगर जो घूम रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भगवान प्रभु श्री राम के कोई पट्टा पकड़ के चल रहे हैं, कोई उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और जो झरोखे पे बैठी युवती सब है, वे सभी ये सोच रहे हैं कि ये दोनों भाई ऊपर तो देख ही नहीं रहे हैं, ये तो सर झुका करके चल रहे हैं। अगर एक बार ऊपर देखते तो हम लोगों को भी ये दर्शन हो जाते। आगे आगे प्रभु श्री राम और पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। दोनों बातें सुन रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण से,
सावधान लक्ष्मण, ऊपर देखना भी मत। सखी लोग जय श्री जय श्री राम। बच्चे